आखिर क्यों छुपाई गई यजीद की वो सच्चाई जो 99% मुसलमान नहीं जानते? क्या इसलिए क्योंकि हकीकत इतनी दर्दनाक है कि सुनकर रूह कांप जाए? आज हम आपको बताएंगे वो कड़वी सच्चाई जिसे इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया, जिसे मजहबी चादर से ढक दिया गया। यजीद, जिसने करबला की जमीन को खून से रंगा, सिर्फ हुसैन नहीं, इंसानियत का कत्ल किया। मगर उसकी असलियत पर चुप्पी क्यों? क्या डर है इस सच्चाई से? इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे वो कहानी जो आपकी सोच को हिला देगी। तैयार हो जाइए, पर्दा उठने वाला है। वो वक्त इस्लाम के इतिहास का सबसे अंधेरा द्वार था, जब हक और बातिल आमने सामने खड़े थे। एक तरफ वो था जो पैगंबर का नूर था, जिसका बचपन नबी की गोद में बीता, जिसे रसूल अकरम अपनी आंखों की ठंडक कहते थे। और दूसरी तरफ था यजीद, एक ऐसा शख्स जिसकी नस्ल में तख्त का लालच, नफरत, शराब और जुल्म का जहर कई पीढ़ियों से चला आ रहा था। यजीद की नस्ल बनी ही थी इस्लाम के दुश्मनों से। उसका दादा अबू सुफियान, जिसने नबी के खिलाफ तमाम जंगों की सरपरस्ती की। उसकी दादी हिंद, जिसने जंग उहद में हजरत हमजा के सीने को चीरकर उनका कलेजा चबाया। और उसका बाप मुआविया, जिसने अपने फायदे के लिए इस्लाम को सियासत की चादर ओढ़ा दी और खलीफतुल मुस्लिमीन की कुर्सी को विरासत बना डाला। जब मुआविया की मौत हुई तो उसने यजीद को अपनी जगह बैठा दिया, एक ऐसा आदमी जिसे इस्लामी शरीयत से कोई वास्ता नहीं था। उसे कुरान से दिलचस्पी नहीं थी, नमाज से रिश्ता नहीं था और अल्लाह के डर का कोई एहसास नहीं था। वो शराब पीता था, खुलेआम जुए खेलता था, बंदरों को इंसानों की तरह कपड़े पहनाकर दरबार में नचवाता था और रातों में अय्याशी उसकी आदत थी। लेकिन उसे सबसे ज्यादा ताकत की भूख थी। उसे मालूम था कि अगर उसे सही मायनों में इस्लाम की खलीफत का दर्जा चाहिए तो उसे सिर्फ रसूल के नवासे से बैत लेनी होगी। हुसैन, जो दीन का उजाला थे, अगर एक बार उसका हाथ थाम लेते तो दुनिया यजीद को भी इस्लाम का साया मान लेती। और यही बात यजीद के लिए सबसे जरूरी थी। मगर इमाम हुसैन जानते थे कि यह सिर्फ बैत नहीं थी, यह इस्लाम को गिरवी रखने की बात थी। अगर उन्होंने झुककर हां कह दिया तो सारा इस्लाम बर्बाद हो जाता। उस दिन से हलाल और हराम की पहचान मिट जाती, जुल्म को मजहब कह दिया जाता। यही वजह थी कि हुसैन ने कहा, मुझ जैसा शख्स यजीद जैसे फासिक, फाजिर, शराबी और काफिर के हाथ पर कभी बैत नहीं करेगा। हुसैन का इनकार यजीद को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके लिए यह सिर्फ एक मना करना नहीं था, यह उसके तख्त और उसकी ताकत की तौहीन थी। यजीद जानता था कि अगर हुसैन खड़े रह गए तो उसकी गद्दी नहीं टिकेगी, इसलिए उसने तय कर लिया कि हुसैन को या तो झुकाना है या मिटा देना है। मगर हुसैन कोई आम इंसान नहीं थे। वो नबी